नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सोमवती अमावस्या और इस दिन लोग पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य भी करते हैं। तर्पण करने का भी विधान है। तो इस बार फाल्गुन अमावस्या सोमवार 20 फरवरी को मनाई जाएगी। हालांकि अमावस्या तिथि का प्रारंभ 19 फरवरी 2023 की शाम 4:18 पर शुरू होगा और समापन 20 फरवरी की दोपहर 12:35 पर होगा। तो हिंदू धर्म में हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्रमा की तिथि के अनुसार ही तिथि बदलती है, चंद्रमा के अनुसार। और अमावस्या वह रात होती है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता। तो चंद्रमा के घटते और बढ़ते पक्ष को दो प्रकार के होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो आज हम जानेंगे कि देखिए, सबसे पहली बात तो अमावस्या तिथि है सोमवती अमावस्या, और सोमवती अमावस्या के दिन फाल्गुन माह की अमावस्या है। इस दिन अगर विशेष प्रयोग किए जाएं तो मुश्किलें समाप्त होती। और इस बार की अमावस्या पर बन रहा है शुभ संयोग। इस दिन महाप्रयोग करके बहुत सारे जीवन की जो आपकी कठिनाई हैं, मुश्किलें हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि इस बार दान पुण्य स्नान की जो पूर्णिमा है वो 20 फरवरी सुबह से ही आरंभ हो जाएगा। अमृत मुहूर्त है जो सुबह 6:57 से सुबह 8:21 तक रहेगा। सुबह 9:44 से सुबह 11:11 तक शुभ उत्तम मुहूर्त है। और अमृत काल जो सर्वोत्तम मुहूर्त है, इसमें स्नान दान करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। पवित्र नदी सरोवर में स्नान करें। अगर आप घर में स्नान करते हैं तो गंगा जल या फिर एक चुटकी काला तिल डालकर स्नान करें। गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को खाने पीने की वस्त्र का दान कर सकते हैं। पीपल की वृक्ष की पूजा करें तो पितृ तृप्त होते हैं। इस दिन पीपल में जल अर्पित करें, एक दिया जला दें तो पितरों के मार्ग में रोशनी होती है। अगर आप गीता के 7वें अध्याय का इस दिन पाठ करें पितरों के नाम से तो पितृ प्रसन्न होते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। और जल में अगर काले तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें तो पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। वैसे तो इस अमावस्या के तिथि के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में दीपक जलाकर रख दें तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और लाल रंग के धागे की ही दिया जलाइएगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं विस्तार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन महिलाएं संतान जीवन साथी की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष के मूल भाग में भगवान श्री हरि और अग्रभाग में ब्रह्मा, तने में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शनिदेव के मंत्र का भी जप किया जाता है, या ओम संग शनैश्चराय नमः का जप करें तो जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। इस दिन पवित्र नदी सरोवर में नहाने का विधान है और इस दिन लोग तमाम तरह के प्रयोग भी करेंगे। और आज हम इसी कड़ी में आपके साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं लौंग की। जब आप नहाइएगा तब घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर या आप चाहें तो एक तुलसी का पत्ता डालकर ही नहाइए। इससे आपको पवित्र नदी सरोवर में नहाने का पुण्य मिल जाएगा। और फिर भगवान की आराधना करें। भगवान सूर्य को लोटा में जल डालकर एक चुटकी काला तिल डालकर जरूर अर्पित कीजिएगा। पितर देवों की आत्मा को शांति मिलेगी और आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। महिलाएं इस दिन या पुरुष भी पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। लेकिन क्योंकि आज हमारा टॉपिक है लौंग का, ये लौंग कैसे आपके जीवन को बदल सकता है, आइए विस्तार से जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, जीवन में बहुत परेशानी आती है, बहुत ज़्यादा लगता है जैसे आपका जीवन उथल पुथल से भर गया है। एकदम से सब कुछ अच्छा चल रहा था और कुछ ही दिनों में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। न किसी को किसी से बन रही है, ना ही घर में शांति है, न धन है, आप परेशान हैं। ऐसे में क्या करेंगे? एक छोटा सा प्रयोग इस अमावस्या के दिन करें। घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए आप अपने घर में कपूर के साथ 5 लौंग रखकर जलाइए और पूरे घर में दिखाइए। यकीन मानिए घर से निगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। आप चाहें तो इसके साथ इलायची के 2-3 दाने भी जला सकते हैं। ये जो अग्नि की लपटें उठेंगी ना, ये तमाम नकारात्मक चीज़ों को जलाकर राख कर देगी। और इसके बाद जब ये जलकर राख हो जाए, जब शांत हो जाए, तब इसको थोड़े से पानी में मिलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर डाल दीजिएगा। घर में एकदम से पॉजिटिव एनर्जी आएगी। धीरे धीरे आपका लगेगा मन शांत हो रहा है, आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, भारीपन दूर हो जाता है। कुंडली में राहु केतु भी कभी कभी ऐसे कुंडी मार के बैठते हैं कि जीवन को
उथल पुथल मचा देते हैं। जैसे अभी सूर्य पर ग्रहण लग रहा है, वैसे उसी तरह जीवन पर भी ग्रहण लग जाता है। अब अगर राहु केतु अनुकूल नहीं है, जीवन में आकस्मिक रूप से परेशानियां आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, एक के एक बात परेशानी आ रही है, तब ऐसे में आपको इस अमावस्या के दिन लौंग दान करना चाहिए। अगर कोई ना मिले तब आप शिवलिंग पर कम से कम 5 दाने लौंग अर्पित कर दें और शिव जी से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अब शांति चाहिए, हम परेशान हो चुके हैं। दिल से दुआ मांगिए, दिल से प्रार्थना कीजिए, हमेशा ही आपकी झोली भरते हैं शिव जी, क्योंकि शिव जी हर किसी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो ये प्रयोग आप करें, खुशहाली आएगी, जीवन में आनंद आएगा। और लौंग का कली 2-4 अपने पास भी रखने का अभ्यास बना लें। ऐसा करने से आपका भाग्य मजबूत होता है। आप चाहें तो लौंग को आप नियमित रूप से इस अमावस्या के दिन माँ दुर्गा को अर्पित करें, 2 लौंग, और अगले दिन इसको उठाइए और आराम से खाइए। ये लौंग दुश्मनों से भी रक्षा करता है। कई बार क्या होता है, आपका जो पैसा है, जो आपने खून पसीने की मेहनत से कमाई है, लोग ले तो लेते हैं पर देते नहीं हैं, आप परेशान हैं। तभी सोमवती अमावस्या के दिन एक प्रयोग करें कि आपका फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाए। क्या करेंगे, आप इस अमावस्या की रात में कपूर के सहारे 21 लौंग जला लें। याद रखिए 21। अब सोचेंगे आप कपूर में तो जलेगा नहीं, कोई बात नहीं, कपूर के साथ आप रुई भी घी में डिप करके रख लें और लौंग को जलाइए और अपने घर के पूजा स्थान पे ही जलाइएगा। माँ से प्रार्थना करें कि माँ लक्ष्मी हमें पैसा हमें वापस दिलाने में आप मदद कीजिए। आप चाहें तो गोबर जो होता है, गाय का गोबर ना, उसके उपले कंडे जिसको कहते हैं, उस पर भी आप लौंग जला सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। तो इस सोमवती अमावस्या के दिन बहुत तरह के प्रयोग होते हैं जो जीवन के आर्थिक परेशानी को दूर करता है। क्योंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है रात में, भारत में नहीं दिखेगा, बाकी देशों में दिख रहा है। अब यहाँ पर आप जो मंगलवार का दिन जब आप सुबह सुबह उठ के स्नान वगैरह करेंगे, तब हनुमान जी के सामने एक सरसों के तेल का दिया जलाइएगा, उसमें 2 लौंग डालकर जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी से अपनी समस्या जरूर कहिएगा। जो भी समस्या है, नौकरी नहीं मिल रही, विवाह नहीं हो पा रहा, घर नहीं बन रहा, अपना मकान नहीं है, ऑफिस में किचकिच है, आपका व्यवसाय नहीं चलता है, कैसी भी मनोकामना हो, कहिए, ईमानदारी से प्रार्थना कीजिएगा दिल से। सिर्फ आप ड्यूटी पूरा कर ले, हाँ फटाफट से कर दिए हो गया, नहीं, दिल से कीजिए ना। आप हनुमान जी को नहीं जानते हैं, वो चाहें तो सब कुछ बदल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, बेवजह घर में टेंशन बहुत होता है, पति पत्नी में नहीं बनता, सासू माँ बहू में नहीं बनती, ननद और भाभी में नहीं बनती, बहुत सारी परेशानी है। जेंट्स में भी ऐसा होता है, सिर्फ लेडीज में होती है ऐसा बात नहीं है। क्या करेंगे, नियमित रूप से आप 2 लौंग यहाँ से आज से शुरू करके, सोमवती अमावस्या से शुरू करके माँ दुर्गा को अर्पित करें और अपने मुंह में रखें, अगले दिन खाइए, फिर अगले दिन अर्पित करें, उसके अगले दिन खाइए। यानी ये प्रयोग लगातार करें, कुछ ही दिनों में देखिएगा शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे। शत्रु यानी जो आपसे दुश्मनी रखते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो शांत हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी सोमवती अमावस्या के दिन उपाय किए जाते हैं। क्या करेंगे, तो ये उपाय में क्या होता है, आप इस अमावस्या के दिन अगर आपको लगे कि घर में बरकत नहीं है, तब 5 लौंग और गुलाब की पंखुड़ी माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। दोनों हाथों में लीजिए गुलाब की पंखुड़ी, थोड़े से कोई भी कलर का गुलाब हो, और 5 लौंग ले लें। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि माँ बरकत दीजिए, अगर कहीं कोई भूल हुई है तो क्षमा कीजिए और उन्हें अर्पित कर दें। बाद में इस लौंग को उठाकर और जो गुलाब की पंखुड़ी है हल्का सा सूखने दीजिएगा, लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान में रख दीजिएगा। तंत्र शास्त्र कहता है घर में बरकत लौट आती है। कई बार होता है घर में लोग लगातार बीमार हैं, क्या करेंगे, सोमवती अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दिया जलाएं, घर में 3-4 लौंग डाल दें और घर के जो आपके घर के सबसे अंधेरे कोने हैं, यानी अब सीढ़ी के नीचे अंधेरा रहता है, या आपने कहीं पर कोई भी ऐसा कोना तो होगा जहां अंधेरा रहता है, बालकनी है वहां अंधेरा रहता है, जहां भी आपको ऐसा लगे कि वहां पर ज़्यादा अंधेरा रहता है, वहां पर इस दीपक को जलाकर छोड़ दें।
नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी, बीमारियां ठीक हो जाएगी, अटके हुए काम बनने लगेंगे, जीवन में सुकून लौट आएगा। और शिव जी पर सोमवती अमावस्या के दिन लौंग अर्पित करना मत भूलिएगा, क्योंकि राहु केतु शनिदेव हर कोई शांत भी होंगे और आपके अनुकूल फल भी देंगे। क्योंकि शिव जी को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो पूरा जग जीत सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।